Hey guys, welcome to Experiences, a show where I share my experiences and thoughts with you so you can experience and think of them too. आज हम बात करने वाले हैं रेसिज्म के बारे में. कुछ साल पहले मैं यूक्रेन में ट्रैवल कर रहा था एंड मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था एक बस के अंदर. एंड मैं ना बिल्कुल आगे बैठा हुआ था, जो कैबिन होता है ना ड्राइवर का, उसमें लेफ्ट साइड पे जो जगह होती है जहाँ पे, उधर बैठा हुआ था. एंड पीछे एक बंदा था, बूढ़ा सा. वो बंदा चिल्लाया जा रहा पूरे टाइम. एंड आई वाज लाइक, यार ये चिल्ला क्यों रहा है? तो मैंने ना पीछे देखा, जैसे अपन लोग करते हैं ना दिल्ली में, किसी की लड़ाई हो जाती है तो देखते हैं कि किससे लड़ रहा है भाई. तो मैंने देखा, मैं किसकी लड़ाई होगी. तो मैं पीछे देखा तो मेरी फ्रेंड कहती, अरे मत देख लाइक ही इज अ मैड पर्सन, जस्ट डोंट लुक एट हिम, इट्स नॉट गुड. आई वाज लाइक ओके. मेरे को लगा यार कि ना इनके में ना होता नहीं होगा कि किसी और को देखना कल्चर में एक्सेप्टेड नहीं है, तो चलो ठीक है, नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती. तो हम लोग 10 मिनट तक ट्रैवल कर रहे थे एंड वो पूरा 10 मिनट वो बूढ़े अंकल चिल्लाए जा रहे थे. ठीक है, 10 मिनट बाद मैं उतरा एंड मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्यों चिल्ला रहा था वो, क्योंकि मैं बस में तो पूछ नहीं सकता था, क्योंकि बस में सब लोग थे, पब्लिक प्लेस था. तो मैंने वहाँ पे पूछा उतर के स्टॉप पे कि भाई अंकल क्यों चिल्ला रहे थे. तो कहती वो इट डजंट मैटर, लाइक डोंट वरी अबाउट इट. आई वाज लाइक वेट, नहीं, आई वांट टू नो. तो मैं एक दूसरा दोस्त कहता कि वो तेरे पे चिल्ला रहा था. एंड आई वाज लाइक, हैं, एक सेकंड, व्हाट? फिर मेरे को याद आया कि ना जब मैं बस में एंटर किया था ना, तो उस टाइम पे वो बूढ़े अंकल को मैंने ऐसे स्माइल किया था. तो मुझे लगा कि शायद मैंने वो गलत कर दिया, या गलत तरीके से स्माइल कर दिया, या फिर मैं गुस्से में उनको देख लिया शायद, मे बी, आई डोंट रिमेंबर. तो मैंने ना, मेरे को अब जानना था कि मैंने ऐसा क्या किया कि जो मेरे पे चिल्ला था. तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि वो बोल क्या रहा था. तो वो कहती, अरे doesn't matter now, what does it matter? तो मैंने कहा नहीं, tell me what did he say exactly, because I remember I smiled at him. Was it a bad thing? कहती no, that's not a bad thing. And I was like, why was he shouting on me then? तो she said, because you are brown skinned. And वो कह रहा था कि हम इनको, like brown people को buses में क्यों बिठा रहे हैं, जो कि उसकी बस थी नहीं, वो पब्लिक बस, like public transport था वो. एंड मैं इतना एक सेकंड में तो मैं को ब्लैंक हो गया. फिर मेरे को इतनी हंसी आई कि ओ शिट, वो बंदा 10 मिनट में पे चिल्ला रहा था, मुझे समझ ही नहीं आया कि वो अंकल ने क्या कहा मुझे. एंड देन फिर मेरे को जब वो खत्म हो गया एंड मैंने फिर सोचा, तो आई फेल्ट अ लिटिल बैड कि यार कितना बुरा है, मतलब ऐसे आप किसी को स्किन कलर पे किसी के जज कर रहे हो. दैट इज व्हाट रेसिज्म इज बेसिकली. ठीक है, जब आपको लगता है कि आपकी जो रेस है किसी और की रेस से बेटर है फॉर एनी रीजंस, राइट? एंड समटाइम्स देयर इजंट इवन अ रीजन, समटाइम्स यू जस्ट थिंक कि वो चीज है क्योंकि मेरे को किसी ने बताया, उनको किसी ने बताया, उनको किसी ने बताया. एंड दैट्स हाउ द हेट कीप्स स्प्रेडिंग. रेसिज्म एंड कम्युनलिज्म बहुत सिमिलर है एक दूसरे से. इट्स बेसिकली व्हेन यू हेट अ सर्टेन काइंड ऑफ रेस और सर्टेन काइंड ऑफ कम्युनिटी जस्ट बिकॉज आप करना चाहते हो, या फिर आपके पास सर्टेन रीजंस है जो आपके मे बी खुद के रीजंस भी नहीं है, वो किसी और के रीजंस है. ये हम दुनिया में हर जगह पे देखते हैं. ठीक है, इंडिया में नॉर्थ इंडियंस वर्सेस साउथ इंडियंस, हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स, दिल्ली और मुंबई में जब बिहार के लोग काम करने आते हैं उनके साथ, दिल्ली और मुंबई में जब अपना नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं तो उनके साथ रेसिज्म होता है. अमेरिका में ब्लैक्स एंड वाइट्स का होता है, अरब्स एंड ज्यूज का होता है मिडिल ईस्ट में. लिटरली वर्ल्ड में हर जगह पे रेसिज्म को देखा जाता है एंड कम्युनलिज्म को देखा जाता है. इन दोनों का ना जो सोर्स है, जो हेटिंग सोर्स है, it is almost every time the same. Now what happens is, अगर आप अपनी लाइफ जी रहे हो एंड आपके साथ किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने कुछ गलत कर दिया, hate on that person as much as you want. मतलब उसमें तो कोई कमी ही नहीं है. मतलब किसी बंदे ने आपको कुछ बिगाड़ा है तो भाई उससे नफरत करना आपका हक है, उससे नफरत करो. बट उसकी वजह से आप उसकी पूरी कम्युनिटी से, उसकी पूरी रेस से नफरत करोगे तो वो चीज ठीक नहीं है, क्योंकि उसके जैसे सब नहीं होते. यार आपके घर में आपका भाई सेम नहीं है, आपकी बहन आपके जैसे सेम नहीं है, तो उसकी कम्युनिटी के सारे लोग उसके जैसे सेम क्यों होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू एन एग्जांपल. यूरोप में ना इंडियन आदमियों की इमेज बहुत खराब है. क्यों? क्योंकि ना कुछ इंडियन मर्दों ने जाके वहां की औरतों को बहुत गलत तरीके से ताड़ा और बहुत गलत तरीके से देखा, जिसकी वजह से इंडियन आदमियों की इमेज वैसी बन गई कि ये तो होते ही ऐसे हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज, a lot of Europeans hate Indians, just hate. And वो देख, उनको तो बस ये है ना कि Indian, like they don't know कि बंदा Indian है पाकिस्तानी, because we all look the same वहां पे जाके. ठीक है, तो कैसा रहता ना कि वो लोग बस hate करते हैं just because some of them did something. Now I'm 100% sure कि इंडिया के या साउथ एशिया के सारे लोग सेम नहीं होते. Just because वो few bad people who did something wrong, उसकी वजह से हम सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया कि ये तो सब ठरकी हैं, which is not true, which is not at all true, and you know that, right?
नाउ व्हाई डज दिस हैपन? मेजरली क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस करते हो ना, तो आप उस एक्सपीरियंस से ओपिनियंस बनाते हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे उसको फाउंडेशन रख के आपने ओपिनियन बनाई। अब उस ओपिनियन से आप चॉइस लेते हो कि चॉइस ए में जाना है मेरे को या चॉइस बी में जाना है, एंड जब वो चॉइस आप चूज कर लेते हो तो उससे जो होता है दैट इज योर एक्सपीरियंस, and then again from that experience you make opinions to choices to experience, and the cycle goes on and on, right? But the problem happens, and the problem continues to happen is when जब आप किसी और के ओपिनियंस पे खुद की चॉइस लेते हो एंड उससे आप अपनी चीज एक्सपीरियंस करते हो। इसके अंदर गलत क्या है कि आप हमेशा ओपिनियनेटेड अप्रोच पे चलते हो जो कि न्यूट्रल नहीं होती, जो हमेशा ही बायस्ड होती है, राइट? अगर मान लो मुझे बिल्लियां पसंद नहीं है, ठीक है, एंड मैंने बोला अपने छोटे भाई को, यार बिल्लियां ना बहुत खराब होती हैं, वो ना स्क्रैच कर देती हैं, तो उनसे दूर रहियो, ठीक है। एंड अब उसने कभी बिल्ली के साथ कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं रहा, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस आता क्योंकि मेरे को बचपन में किसी बिल्ली ने ऐसे स्क्रैच कर दिया था, तो मेरे को बचपन से याद है यार बिल्लियां तो खराब होती है, बिल्ली के आसपास नहीं जाना। अब मेरे भाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट उसके आसपास अगर कोई अच्छी बिल्ली भी होगी ना, जिसको एक्चुअली में मे बी इवन नीड होगी किसी की, वो उसके पास भी नहीं जाएगा, जस्ट बिकॉज ही स्केर्ड कि वो बिल्ली उसको स्क्रैच ना कर दे, बिकॉज ही नोज कि वो मेरा एक्सपीरियंस था जिसमें उस बिल्ली ने मुझे स्क्रैच कर दिया था, विच इज नॉट गुड फॉर हिम। अगर वो न्यूट्रल होता ना एंड वो खुद उस बिल्ली के पास जाता एंड देखता कि नहीं बिल्ली इज नॉट दैट बैड, मतलब उसके लिए वो अच्छी है, तो उसका वो एक्सपीरियंस चेंज हो जाता। It's only when you actually give yourself in to experience new things. अगर जब तक आप वो नहीं करोगे ना, तब तक नहीं होगा। So similarly, it's even with people. अगर कुछ लोग थे जिन लोगों ने आपके किसी ancestor के साथ कुछ खराब किया है, या फिर आप किसी को जानते हो जिसके साथ कुछ खराब हो गया किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से, don't blame the whole race or community on that basis. And I'm talking about Hindus and Muslims, I'm talking about whites and blacks, I'm talking about North Indians, South Indians, I'm talking about Jews, Arabs, everybody here, ठीक है? Just because some group of people did something bad to your people doesn't mean कि उनका सारी community खराब है, which is very absurd to think about. Similarly, जैसे यूरोप वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, सारे इंडियन लोग खराब नहीं होते just because कुछ लोगों ने उनके कुछ लोगों के साथ खराब किया, ठीक है? Now, how do we prevent this from happening more? Number one, if you do not have any friends in another race, if you don't have a black friend, if you don't have a white friend, if you don't have a Chinese friend, if you don't have Muslim friends, if you don't have Hindu friends, Arab friends, Jews friends, make more friends. Talk to people, just talk to them. Don't talk about politics and religion, because ना these are the only two things जो आपको सेपरेट करने के, जिनको पैसे मिलते हैं, जिनको वोट्स मिलते हैं, जिनको पावर मिलती है। जो रिलीजन और पॉलिटिक्स के लीडर्स है ना, उनको आपको लड़वाने में फायदा है। आप अगर लड़ना बंद कर दोगे ना और हार्मनी में रहोगे तो उनका नुकसान है, ठीक है? उनको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, तो दे विल कीप ऑन टेलिंग यू, यार वो देखो उसने क्या किया, ओ माय गॉड उसने क्या किया। तो भाई ये तो आप अगर ऐसी भागते रहोगे ना इनकी बातों पे, तो कभी वो सिंगुलैरिटी आएगी नहीं, कभी भी पीस बनेगा ही नहीं। एंड इफ यू गाइस वांट, द थिंग इज, if you see an average black man, average Muslim man, average white man, average Hindu man, average of anybody, they're all the same. भाई सबको ना सेम प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? सबके घर में वही भाई रेंट भरना है, और बच्चों की पढ़ाई है, और इसके मार्क्स नहीं आ रहे मैथ्स में, इसको पढ़ाओ कोई, ठीक है? सेम, लिटरली सबकी सेम प्रॉब्लम है, सब लोग उन्हीं चीजों से गुजर रहे हैं। एंड वंस यू गाइस टॉक टू दीज पीपल एंड मेक फ्रेंड्स, यू विल सी हाउ सिमिलर यू गाइस आर। एंड वंस यू सी कि तुम लोग कितने सिमिलर हो ना, तुम्हारा हेटरेड एक दूसरे के लिए ना खत्म हो जाएगा। It's very important to understand the similarities between you and some other person. Yes, there are differences and differences are to be appreciated. भाई अगर तुम्हारा कोई मुस्लिम दोस्त है ना, तो तुमको ईद पे बिरयानी मिलेगी, और तुम्हारा अगर कोई हिंदू दोस्त है तो दिवाली पे तुम उसके साथ पटाखे जला सकते हो, समझ रहे हो? तो पता है दोनों रिलीजन्स के या दो अलग अलग रेसेस के कितने सारे फायदे हैं, कितने फायदे हैं, if only if you guys coexist together। भाई अभी जो हो रहा है ना ब्लैक लाइव्स मैटर का पूरा अमेरिका में, लोग तबाह कर रहे हैं, सब कुछ स्टोर्स तोड़ रहे हैं, लूट रहे हैं, वो ना फ्रस्ट्रेटेड है। कभी ऐसे बचपन में कभी हुआ तुम्हारे साथ कि भाई मम्मी पापा की लड़ाई हो गई और मम्मी ने प्लेट खींच के फेंक के मारी कि भाई मेरे को नहीं बात करनी किसी से, और फिर 5 मिनट बाद जाके खुद ही प्लेट उठा के सिंक में डाल दिया। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो आज लोगों के अंदर है, क्योंकि लोग ना बिल्कुल उन
खत्म हो गया, मतलब उनकी वो हिल गया कि भाई कि अब तो खत्म करो रेसिज्म, अभी तक क्यों चल रहा है। एंड इट ओनली हैपेंड बिकॉज वाइट लोगों ने उनके अंदर इतना भरते रहे ना, उनको भरते रहे, पुलिस ब्रुटैलिटी, ये वो इतना सब कुछ। 14% ऑफ ब्लैक्स के साथ पुलिस ब्रुटैलिटी होती है ज्यादा एक एवरेज वाइट पर्सन के कंपैरिजन में, एंड सेम नंबर इज इन इंडिया व्हेन वी सी हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर द माइनॉरिटीज, एंड उनके 14% ज्यादा उनके साथ ब्रुटैलिटी की जाती है। द थिंग इज गाइज, वी आर ऑल हियर टू लिव टुगेदर एंड को एग्जिस्ट। कोई कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है? किसी को आप किसी और देश में नहीं भेज सकते जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आप ज्यादा बेटर हो। स्टॉप बिहेविंग दिस वे। हमारी जनरेशन में ना ये चीज नहीं एग्जिस्ट होनी चाहिए, और लेट्स मेक श्योर हमसे आगे आने वाली जनरेशन में ये चीज ना हो। लेट्स स्टॉप द हेट, एक्सपीरियंस थिंग्स आवरसेल्व्स एंड मूव फॉरवर्ड विद इट। I hope I made sense to you guys, and I hope you guys follow it. If you think you don't want a fight, if you think you are an average person and आपको लगता है कि आपके जैसे और लोग भी हैं, and if you have friends, hit like on this video and show them कि भाई coexisting is the best way. Fighting doesn't give anybody anything. I hope you guys liked the video. Make sure you like it. Subscribe to this channel and share this video with your friends who still need to understand कि racism क्या होता है and कैसे इसको prevent किया जा सकता है. Thanks for watching guys. I'll see you again the next time. Peace.